अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। इससे पहले की आयतों में इंसान के मौत के वक्त का तस्करा किया गया था। जब इंसान जाकली के आलम में होता है, मर्जुल मौत के अंदर मुब्तला होता है और ख़ुद वो मौत को बहुत ही करीब से देख लेता है या उनके रिश्तेदारों को, उनके अहल वयाल को, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को यकीन हो जाता है कि अब डॉक्टरों का इलाज कारगर नहीं होगा, दवाएं बेसूद हो जाएंगी, तो ऐसे वक्त में इंसान की फितरत की गोया आवाज़ होती है, वो पुकारना शुरू करता है कोई झाड़ फूंक करने वाला। क्योंकि उसे यकीन हो चुका होता है कि जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। कुछ हालात और कैफियत भी ऐसे होते हैं जो तजर्बात के नतीजे में इस तरफ गम्माजी करते हैं, रहनुमाई करते हैं कि इसके चल चलाव का वक्त आ चुका है। रूह पहले पांव से निकलती है। हिकमत बदलाने वालों ने यह बात बदलाई कि मुनकर नकीर मलकुल मौत को देखकर ये भाग न सके, इस लिहाज से पहले उसके पांव से रूह निकाली जाती है। जिस पिंडलियों के सहारे और जिस टांग के जरिए से दुनिया में इंसान दनदनाता फिरता है, मर्जुल मौत में उसकी टांगें आपस में सट जाती है या आपस में एक दूसरे से रगड़ पैदा होती है, जिससे एहसास ये होता है किसी पांव से जमीन पे बड़ा दंदनाया था, इतराया, तकब्बुर गुरूर पिंदार किया था, आज ये किसी काम का नहीं है। और वो पांव से पांव सड़ जाता, पिंडली से पिंडली सड़ जाती या रूह निकलने के नतीजे बेचैनी होती है, आदमी अपनी एड़ियां रगड़ना शुरू कर देता है। सबसे आखिर में रूह निकलती है आंख से। पहले रूह निकलती है पांव से, आहिस्ता 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 वो हिस्सा ऊपर को चला जाता है और आंख से रूह निकलती है। रूह ले जाने वाले फरिश्ते को इंसान की आंखें तकती रह जाती है। वजह है कि मरने के वक्त में इंसान की आंख एक तरफ झुकी रहती है या माइल रहती है। ऐसा अफसुर्दगी के साथ वो देख रही होती है कि हमारा कुछ सरमाया लेके जा रहा है। और यही वजह है कि मरने वाले के करीब बैठने वाले इंसानों से कहा गया कि जब तुम्हें यकीन हो जाए कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है तो उसके हाथ पांव सही कर दो, उसकी आंखें बंद कर दो। अगर मुंह खुला हुआ है तो मुंह भी बंद कर दो, वरना खुला का खुला रह जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, हाथ पैर छितरा के छितराए रह जाएंगे, फिर उसे जोड़ नहीं सकोगे। इसका तज़किरा था कि इंसान की मौत करीब है और मौत की कुर्बत के नतीजे में इस अकीदे को मजबूत कराया गया कि इंसान की क़यामत करीब है। मम्माता फ़क़द क़ामत क़यामतहू, जो इंसान मर गया उसकी क़यामत आ गई। इंसान देखता है और सोचता है और सुनता है कि क़यामत तो सारे नबियों ने कहा क़यामत करीब है, 1000 साल दुनिया गुजर चुकी, कहाँ क़यामत आई है।
उसी फलसफा और हकीकत को समझाने के लिए कहा गया कि जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत कायम हो गई। मौत तो बिल्कुल करीब है ना, किसी को पता नहीं कब उसकी मौत वाक़ हो जाए। तो मौत की कैफियत का एक अलग से तस्करा कुरान ने किया है, जो दर हकीकत सीने में धड़कता हुआ दिल रखने वाले इंसानों के लिए इबरत का सामान है। तो इंसान गौर व फिक्र करे। दुनिया में तो बहुत कर लिए, बीमार पड़े तो डॉक्टरों की टीम तुम्हारे पास मौजूद, असबाब वसाइल मौजूद है, तो पैसे की फरावानी और जिस तरह मुमकिन हो सके डॉक्टर साहब हमारे फला साहब की जान बचा लीजिए। ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ नहीं है, डॉक्टर के हाथ ही में सब कुछ है। इंसान उसी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ना शुरू करता है, गर्दन झुकाना शुरू करता है, उसी से मिन्नत व समाजत करता है, जबकि वो डॉक्टर भी आप ही की तरह एक इंसान है। ये अलग सी बात है, उन्हें थोड़ी सी महारत लियाकत व सलाहियत दी गई है, डॉक्टरी उसने पढ़ी है, नतीजे में वो इलाज करता है। लेकिन उस डॉक्टर को खुद पता नहीं कि इलाज करते करते मरीज कहीं अच्छा हो जाए, यही मर जाए, इसकी मौत वाक़ई हो सकती है, उसकी मौत का वक्त वही मुतय्यन हो। तो इंसान का तो ये हालत है। इस हालत के बावजूद भी इंसान अकड़ता है, इतराता है, गुरूर करता है, घमंड करता है, पिंदार करता है, तकब्बुर करता है। वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। थोड़ी सी अल्लाह ने क्या दौलत दे दी, उसका पांव जमीन पे नहीं पड़ता है। क्या हुस्न जमाल से नवाज दिया, अपने सावा किसी को अच्छा समझता ही नहीं है। क्या इल्मी लियाकत सलाहियत पैदा कर दी, वो समझता है सब जाहिली है, हमारे पास इल्म और किसी के पास इल्म नहीं है। यानी जिस किस्म की के वसाइल से अल्लाह ने उसे माला माल किया है, इंसान उसी पे इतराना शुरू करता है और नतीजे के तौर पर किसी हक बयान करने वाले की हक बयानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी का तज़किरा आगे की आयत में फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने तस्दीक नहीं की और नमाज नहीं पढ़ी। उसने सच नहीं जाना और नमाज नहीं पढ़ी। किस चीज को सच नहीं जाना? अल्लाह को सच नहीं जाना, अल्लाह की किताब को सच नहीं जाना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सच नहीं जाना। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान और अल्लाह ने जो अक़ीदे आखिरत को दिलो दिमाग में रासिक कराने की कोशिश की थी, उसे सच नहीं माना। इससे पहले शायद इस सूरह में क़यामत का तज़किरा हो चुका है कि इंसान क़यामत का इनकार करता है, लेकिन जब क़यामत के करीब होगा या मरने के बाद क़यामत कायम हो जाएगी तो इंसान बेशुमार उज़्र माज़रत पेश करना शुरू करेगा, लेकिन उज़्र पेश करने का कोई एतबार नहीं। अल्लाह कभी कभी नक्शा दिखा देता है, मरने के वक्त में इंसान को अपनी ज़िंदगी का पूरा किया हुआ चिट्ठा उसके सामने खुल जाता है। वो देख लेता है कि हमने फला फला काम किया था, अब तो हमारे जाने का वक्त आ गया, अब रुकने का टाइम और वक्त नहीं है। तो उस वक्त में इंसान कभी रोता है, कभी फिक्रमंद होता है, कभी हैरान और परेशान रहता है, कभी बिल्कुल बावला बना रहता है, कभी गुमसुम हो जाता है वगैरह ज़ालिक, जो आए दिन आप इसका मुशाहिदा करते हैं। ये मुशाहिदा क्यों कराया था? जाने वाला तो जा रहा है, अब उसको तो कोई फायदा होगा नहीं, उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए उसके लिए इबरत का सामान होता है। कम से कम आप तो इबरत का सामान इख्तियार कीजिए, आप तो अपने आप को सुधार लीजिए, संवार लीजिए, वरना फिर इसी तरह का हाल आपके साथ होगा, आपके बाद वाले आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे। फरमाया फला सद्दक़ा, उसने तस्दीक नहीं की, न अल्लाह को सच जाना, न किताबुल्लाह को सच जाना, न रसूलुल्लाह को सच माना, न इनके बयान करदा तालीमात को सच माना और न क़यामत को सच माना। जब सच नहीं माना फला सल्ला, उसने नमाज भी नहीं पढ़ी। गौर कीजिएगा, दो चीजों का तज़किरा संग संग किया गया, साथ साथ किया गया। उसने तस्दीक नहीं की, उसने नमाज नहीं पढ़ी। मतलब क्या हुआ? जो इंसान अल्लाह की तस्दीक करेगा सच जानेगा, रसूलुल्लाह की तस्दीक करेगा सच जानेगा, किताबुल्लाह की तस्दीक करेगा सच जानेगा, आखिरत की तस्दीक करेगा उसे सच जानेगा, तो वो इंसान कभी बेपरवाह नहीं होगा, बल्कि आखिरत में काम आने वाले अमाल को बजा लाएगा। और उन कामों में सबसे पहला काम नमाज की अदायगी, नमाज पढ़ेगा।
इसीलिए उलमा ने लिखा, अगर कोई आदमी ईमान लाता है और उस पर कुछ देर के बाद ही नमाज का वक्त आ जाता है और वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो गोया उसका नमाज का उसके ईमान का एतबार ही नहीं। अब देखिएगा, कलमा पढ़ने के बाद इंसान के पास सबसे पहला नमाज का वक्त आता है। अभी 2-4 घंटा भी नहीं गुजरे कि नमाज का टाइम आ गया। 9 बजे आपने इस्लाम कबूल किया, 3 घंटे के बाद जोहर का वक्त आ गया। जोहर के बाद अगर आपने इस्लाम कबूल किया, 2 घंटे के बाद असर का वक्त आ गया। असर के बाद अगर आपने इस्लाम कबूल किया, 1-1.5 घंटे के बाद मगरिब का टाइम आ गया। मगरिब के बाद आपने इस्लाम कबूल किया तो 2.5 घंटे के बाद इशा का टाइम आ गया। इशा के बाद आपने इस्लाम कबूल किया, 6-7 घंटे के बाद फिर फजर का टाइम आ गया। तो कहा, आपने जो तस्दीक किया है अल्लाह उसके रसूल की, आपने जो अकीदा रखा है अकीदा आखिरत, तो आपकी जिम्मेदारी होगी उस अकीदे आखिरत को सच दिखाने के लिए आपको अल्लाह की बारगाह में झुकना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपका न अल्लाह पर ईमान मोतबर होगा, न किताबुल्लाह पर ईमान मोतबर होगा, न रसूलुल्लाह पर ईमान मोतबर होगा, न आखिरत पर ईमान आपका मोतबर होगा। गोया जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है वो सारे ईमानियात आपके बेकार हो जाएंगे अगर आपके पास नमाज का वक्त आया, आपने नमाज नहीं पढ़ी। बड़ी अहम बात है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने एक फतवा लिखा। किसी ने पूछा, मान लिए कि फजर का टाइम 5 बजे खत्म हो जाता है और वह अपने घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगाता है 6 बजे उठने का। 6 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ऑफिस चले जाएंगे। इसके बारे में क्या हुक्म है? कहा, वो जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ता है इसलिए वो काफिर है। और इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बाद मुफ्ती ने इसी पर इक्तिफा करके छोड़ दिया और बाद मुफ्ती ने, बड़े मुफ्तियों ने इस चीज की सराहत भी की है। अब अगर वह एक वक्त की जानबूझ के नमाज छोड़ दिया, काफिर हो गया, उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। अगर बीवी उसकी नमाज पढ़ती है, उसका खून करना हलाल हो जाएगा, वो मुर्तद हो गया है। उसका माल लूट लिया जाएगा, मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा, उसकी ना नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और ना मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। आज के दौर में कोई आलिम साहब, कोई मुफ्ती साहब फतवा दे दे, इसका दिमाग खराब हो गया है। और इनका तो काम तो है नहीं, खाली फतवा बगाड़ते रहते हैं, लेकिन है फतवा ही। साहब इकराम नमाज छोड़ने के अलावा किसी अमल के छोड़ने पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते थे। नमाज एक ऐसा मसला था, ऐसी इबादत थी, ऐसा हुक्म था कि उसके छोड़ने पर कुफ्र का फतवा सारे साहबा लगाते थे। आज डगर डगर नमाज की तालीम और तरबियत की जाती है। करिया करिया बस्ती बस्ती नमाज के मुतालिक लोगों को समझाया जाता, बुझाया जाता है। लेकिन अगर एक फतवे पर अमल कर लिया जाए, सारा मोहल्ला ठीक हो जाएगा। शहर के 5 बड़ी मस्जिदों से ऐलान करवा दे या देहात की मस्जिदों से ऐलान करवा दे, जो इंसान बेनमाजी होकर मरता है, हम उलमा उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। नमाज पढ़ाने के लिए, तबलीग के लिए गश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और करिया करिया बस्ती बस्ती और गांव गांव जाकर सहरा नवर्दी करने की हायत नहीं पेश आएगी। ये फतवा जारी कर दे और इसके मुताबिक अमल करने के लिए तैयारी कर ले। महल्ला में कोई आदमी मुसलमान जो कहलाएगा वो बेनमाजी नहीं रह सकता कि भाई हम मरेंगे, कोई हमारी नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा, हमारे लाश को तो चील कौवा खा जाएगा। मुसलमानों कब्रिस्तान में हम दफन भी नहीं हो सकता है, शमशान घाट में डाल दिया जाए या फिर दरिया बुर्द कर दिया जाए या हवा आतिश आग के हवाले कर दिया जाए और हमारे राह को हवा में उड़ा दिया जाए। आदमी डरेगा और नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। क्या कहा कुरान ने? फला सद्दका, उसने आखिरत की तस्दीक नहीं की या रसूलुल्लाह की तस्दीक नहीं की या किताबुल्लाह की तस्दीक नहीं की या अल्लाह की तस्दीक नहीं की, इसीलिए उसने नमाज नहीं पढ़ी। वह नमाज न पढ़ना उन ईमानियात का इनकार कर देना है और नमाज पढ़ना गोया ईमानियात का इकरार करना है। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, लेकिन उसने झुटलाया और पीठ फेर लिया। यानी जो इंसान
जबान से इकरार तो किया है आखिरत का, और उसका अमली जामा पहनाने के लिए तैयार नहीं है, नमाज का वक्त आया नमाज के लिए तैयार नहीं है, वो उस इंसान ने अपने गुज़श्ता अकीदे की तकज़ीब कर दी, झुटला दिया। और यही वजह है कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने के बजाय पीठ फेर लिया, मुंह मोड़ लिया, अमल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर वो अपने घर वालों की तरफ अकड़ता हुआ इतराता हुआ चला गया। तो ऐसे लोग हैं मस्जिद के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, अजान होती है शैतान की तरह भाग जाते हैं। हदीस क्या है, जब अजान होती है मस्जिद में तो शैतान उस आवाज को सुनकर इतनी दूर भागता है जहां तक अजान की आवाज नहीं पहुंचती। तो जो इंसान अजान के कलिमात को सुनकर भाग जाता है, दाएं बाएं निकल जाता है, तो वो इंसान दर हकीकत शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाला होता है। फरमाया सुम्मा ज़हब इला अहली यतमत्ता, फिर वह अपने घर वालों की तरफ करता हुआ चला जाता है। यानी न नबी की बात का असर होता, न रसूलुल्लाह की बात का असर होता, न किताबुल्लाह की बात का असर होता, न अल्लाह की बात का असर होता, न अल्लाह के दीन की तरवीज और इशाअत करने वाले मुबल्लिगीन मुस्लिहीन की बात का असर होता है। यही वजह है कि आदमी अकड़ता है, इतराता है, पाँव पटकता चला जाता है। वो समझता है कि गरीब लोग तो नमाज पढ़ते हैं, जिनका कोई काम नहीं, बेकाम काज का जो आदमी होता है, उसके पास फालतू ज्यादा वक्त होता है, वही नमाज पढ़ता है। वही वक्त कीमती है जो आपने नमाज में लगा दिया, क्योंकि यही नमाज पढ़ना आपके लिए आखिरत की कामयाबी की जमानत होगी। वरना सारी चीजें आपके पास मौजूद है, वो सब फालतू है। माल तो हाथ का मैल होता है, जिंदगी का सारा सौदा सलफ यही के ही रह जाएंगे। ये आपके जो अमाल होंगे, नमाज की शक्ल में हो, दीगर इबादत की शक्ल में हो, तो यही इबादत आपके लिए कारगर साबित होगी और आखिरत की सुरखरुई का सामान बनेगी। औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला, 4 बार बयान किया। औला लक फऔला, तुम पर अफसोस है, तुम पर अफसोस है, फिर तुम पर अफसोस है और तुम पर अफसोस है। 4 मरतबा बयान किया गया। दूसरा तर्जुमा किया गया औला लक फऔला, तुम्हारे लिए तबाही है, तुम्हारे लिए तबाही है, तुम्हारे लिए तबाही है, तुम्हारे लिए तबाही है। बाद ने कहा औला लक फऔला, तबाही के लायक तुम हो, तबाही के लायक तुम हो, तबाही के लायक तुम हो, तबाही के लायक तुम हो। किसी ने कहा तबाही तुम्हारी मुकद्दर बना दी गई, बर्बादी तुम्हारी मुकद्दर बना दी गई, हलाकत तुम्हारी मुकद्दर बना दी गई और खराबी तुम्हारी तकदीर बना दी गई। ये किसको कहा गया? हर उस इंसान के बारे में कुरान ने कहा है जो शरीयत की तस्दीक नहीं करता बल्कि उसकी तकज़ीब करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता बल्कि उसे छोड़ देता है, जो उसकी तरफ रुख करने के बजाय मुंह फेर लेता है, जो आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करने के बाद घमंडी बना होता है और इतराता और अकड़ता हुआ अपने साथियों में, दोस्त अहबाब में, घर के लोगों में चला जाता है। दर हकीकत ये लोग तबाही और बर्बादी के मुस्तहिक हैं। अब एक बात याद रखिए, अजान में 4 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्यों कहा जाता है? पूरब वाले को भी गवाह बनाया, पश्चिम वाले को गवाह बनाया, उत्तर वाले को गवाह बनाया, दक्षिण वाले को गवाह बनाया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और आखिर में 2 मरतबा अल्लाह अकबर आ रहा है। उलमा ने लिखा है ऊपर वाले की भी गवाह बनाया, नीचे वाले गवाह बना। 6 सिमत पाए जाते हैं, सारे सिमत को गवाह बनाकर अल्लाह की बड़ाई का और उसकी किबरियाई का तस्करा किया गया। जहां इसी अंदाज से कहा 4 मरतबा तुम्हारे लिए तबाही है, तुम्हारे लिए तबाही है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम सिमतों को गवाह बनाकर ये बात कही जाती है कि तुमने चूंकि शरीयत की पासदारी नहीं की है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अमल नहीं किया है, तस्दीक करना तुम्हारा शेवा होना चाहिए, तकजीब तुमने अपना सेवा बना लिया है, तो नतीजे के तौर पर तुमने नमाज छोड़ी है, अकरना इतराना शुरू कर दिया है।
जबकि अल्लाह की बारगाह में सजदरेदी करके इंसान आजिदी और इनकिसारी करता है। तुमने इसके बरखिलाफ काम किया है, अब तुम्हारी तबाही और बर्बादी। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, आदमी जिम्मेदार क्यों नहीं बनता है? वो सोचता है कि आखिरत तो यूं ही समझाने के लिए बयान किया गया। कौन जानता है कि आखिरत कायम होगी और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। बरसहा बरस ये बात सुनते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा से यही बात कही गई। देखते हैं हमारे दादा परदादा लकड़ दादा सब मर चुके हैं, आज तक तो कोई जिंदा हुआ नहीं। कब्रिस्तान में जाके देखा जाता है कि कब्रिस्तान की जगह महदूद होती है, वहीं पर बार बार कब्र खोदी जाती है। तो आज तक तो देखा नहीं गया किसी की लाश बरामद हो रही है, उसके जिस्म के चीथड़े उबड़े होते हैं, चमड़ियाँ गली हुई, हड्डियाँ साफ, गोश्त का अता पता नहीं, कुछ हड्डी बचे तो बिल्कुल बोसीदा होते हैं। फिर कैसे उसे ज़िंदा किया जाएगा? ये खामखा की बात है, दोबारा ज़िंदा होने की बात। अयहसबुल इंसान अन युत्रक सुदा, क्या इंसान गुमान करता है कि उसको यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा? इंसान दुनिया में आया, बेशुमार नेमतों के सहारे इंसान पैदा हुआ और बेशुमार नेमतों के सहारे इंसान जिंदा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत को उठा ले तो इंसान एक सेकंड के लिए जी नहीं सकता है। इंसान जिस्म पर गौर करे तो पता चलेगा। आदमी परेशान हुआ, डॉक्टर के पास ले गया, वेंटिलेटर में उसे रखा गया, मुंह में ऐसा सामान लगाया गया, उसके जरिए से सांस पहुंचाई जा रही है। इंसान के लिए अगर वो रोक दिया जाए, दम घुट के मर जाएगा। सांस चलना बंद हो जाए, इंसान की कोई ताकत नहीं है कि उसके सांस को चला दे। हरकत कल्ब बंद हो जाए, वो इसके हरकत कल्ब को सही नहीं कर सकता। तो इंसान सोचता है कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा। इतनी नेमतों से तुम्हें नवाज कर कीमती इंसान बनाकर दुनिया में पेश किया गया, इसीलिए कि छोड़ दिया जाए? नहीं, बल्कि तुम्हारे सर जिम्मेदारियां रखी गई है। अल्लाह के हुकूक अदा करने का हुक्म भी दिया जाता है, बंदों के हुकूक अदा करने की तलकीन भी की जाती। खुद अपने आप को पाल के रखो, अपने आप को संभाल के रखो और आपकी जात से जिन जिन का रिश्ता जुड़ा हुआ है उनका खास ख्याल करो। और दुनिया में जो कुछ भी अच्छे अमाल बुरे अमाल बजा लाओगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तुम ये सोचो मत कि यूं बेकार पैदा हुआ और खाओ पियो मौज उड़ाओ और मौत आए तो मर जाओ। नहीं, ये जिस्म आपको दिया गया है, इन नेमतों से आपके जिस्म को सजाया गया है। हर नेमत से मुतल्लिक आपकी पुरशिश होगी, सवाल किया जाएगा, आपको यूं ही छोड़ा नहीं जाएगा। अयहसबुल इंसान, क्या इंसान गुमान करता है अन युत्रक सुदा, उसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा? न दुनिया में उसका हिसाब, न कब्र में हिसाब, न हशर में हिसाब, ऐसा होगा कहीं? अगर ये इंसान सोचता है तो उसकी सोच की खराबी है। जब अल्लाह ने दिया है उसकी पुरशिश होगी, सवाल होगा। सवाल का जवाब नहीं दोगे फिर सजा तुम्हें मुयस्सर होगी, सजा तुम्हें दिलाई जाएगी। फिर इंसान अगर इतराता है, गुरूर और घमंड करता है, तो अल्लाह ने उसे याद दिलाया कि जरा अपनी मादे तखलीक पे तो गौर करो। एक इंसान पे अपनी बड़ाई के आधार करता है ना। अगर ताकत मिल गई तो कमजोर को सताता है, अगर माल मिल गया तो गरीबों को सताता है, अगर शोहरत मिल गई तो गैर मशहूर इंसान को दबा देता है। जो नेमत इंसान को मिलती है उसके मुकाबले वाले इंसान को अपने से नीचा इंसान समझता है, इसी बुनियाद पर करता है, इतराता है, गुरूर करता है, घमंड करता है। तो कहा जरा सा याद करो, आप अपनी पैदाइश पे गौर करो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या ये इंसान मनी का एक बूंद और एक कतरा नहीं था
जिन्हें बाज़ाब्ता टपकाया जाता है। जानदार चीज की विलादत के लिए माँ बाप का नरो मादा का एक अमल होता है, मेल मिलाप की शक्ल होती है। एक दूसरे का पानी निकलता है, मनी का कतरा बाहर होता है, रहम मादर में जमा होता है। एक मुद्दत तक वो पानी ही पानी रहता है, फिर उसे जमा हुआ खून बनाया जाता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया जाता है, फिर उसमें शक्लें बनाई जाती, फिर उसमें जान डाली जाती, फिर 7 या 9 महीने में उसे मां के पेट से बाहर लाया जाता है। इंसान से कहा जरा गौर तो करो, अलम यकुन नुत्फा, कि इंसान एक मनी का कतरा नहीं था जिन्हें बाज़ाब्ता टपकाया गया। माँ बाप के मेल मिलाप के नतीजे में रहम मादर में ये पानी का कतरा जमा हुआ। उस घड़ी का तस्करा इंसान करना भी गवारा नहीं करता। हल अता अल लिसानिहीन मिन अद्दारी लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नी निसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। इंसान पर ऐसा जमाना गुजरा है जो किसी काबिल जिक्र जमाना उसका नहीं था, या जिसका जिक्र करना ये मुनासिब भी नहीं समझता था। अगर वो पानी के कतरात आपके कपड़े में लग जाए, आपके जिस्म में लग जाए, तबीयत आपकी भिन्न आ जाती है। जब तक उसे धोते नहीं है आपको सुकून नहीं मिलता है। हालांकि उससे पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ चाहत से मिलते हैं, बड़ी खुशी खुशी मुलाकात होती है। जो ही पानी का कतरा बाहर होता है फिर तबीयत भिन्न आ जाती, फौरन अलग होकर के धोना शुरू करते हैं। इस कैफियत से 2-4 हो गए तो तुम इंसान पैदा हो गए, फिर करते किस बात को, घमंड किस बात पे करते हो? तुम्हारी हैसियत तो जलील कतरे की है, नापाक पानी की है, फिर उसी पे इतराते हो। सुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर वो पानी का कतरा जो मनी का बूंद है अलका बना, अलका जमा हुआ खून बना, फिर मुज़ग़ा बनता है, गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर कुरान कहता है फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर अल्लाह उसे बनाता है और उसे संवारता है। अब इंसानी शक्ल में उसे दिया, उसके जिस्म को पोर पोर को दुरुस्त किया, उसके नोक और पलक को सही किया। इंसान की आंख कहाँ रहेगी, उसका कान कहाँ रहेगा, उसके नाक कहाँ रहेंगे, उसके होंठ कैसे होंगे, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, उसके जिस्म के आधा जवारे कैसे बनेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन कारीगरी करता है और कारीगरी के नतीजे में इंसान को खुशनुमा बना के पेश करता है। खलक़ा फसव्वा, उसने बनाया और ठीक ठाक बनाया। फजअल मिन्हु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा, फिर उसी कतरे मादा मनी मनविया से औरत और मर्द के जोड़े बनाए। औरत भी बनाया, मर्द भी बनाया, यानी जोड़ा बना दिया। फिर ये सिलसिला इन दोनों के मेल मिलाप से जारी और सारी रही। हदीसों में इस बात की सराहत है कि लड़की कब पैदा होती है और लड़का कब पैदा होता है। या बच्चे बाप की शक्ल के कब होते हैं और मां की शक्ल के कब होते हैं। यहूदियों के सवाल पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, माँ बाप का जब मेल मिलाप होता है, बाप का मनी का कतरा अगर मां के मनी के कतरे पर गालिब आता है तो बेटा पैदा होता है, और अगर मां का कतरा है मनी या उसके अंडर रीक जो है वो अगर गालिब आता है फिर लड़की पैदा होती है। इसी तरीके से अगर बाप का कतरा मनी गालिब आता है तो बाप की शक्ल में बच्चा आ जाता है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, और अगर मां का पानी गालिब आता है तो उसकी शक्ल में बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, यानी जिसका गलबा होता है उसी की शक्ल दिलाया जाता है। कौन देता है ये? खुद से। कुरान कहता है फ़ख़लक़ फ़सव्वा, उसी ने बनाया, ठीक ठाक किया, और उसी ने उस कतरे से ज़ौजैन बनाया, लड़का लड़की पैदा किया। अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है लड़का देता है, जिसे चाहता है लड़का लड़की दोनों देता है, और जिसे चाहता है दोनों से महरूम करके बाँझ बना देता है। यहब्बु लिमन यशाउ इनासा व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में, इंसान के इख्तियार में है ही नहीं। वरना अगर इंसान के इख्तियार में होता और इस मद्दा मनविया के अंदर ऐसी ताकत और कुव्वत होती
एक वक्त में जो माँ बाप का मेल मिलाप होता है, जितना मनी का कतरा जमा होता है, करोड़ों बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है, करोड़ों। लेकिन आप देखते हैं 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। अभी 3-4 दिन पहले सुना गया एक औरत ने 10 बच्चा जन्म दिया है। कभी कभी का मामला हो सकता है। तो ये मर्द औरत उसी मादा से, उसी मादा मनविया से अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है, एक जरिया बना दिया। अल्लाह जरिया का मोहताज नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, हजरत हव्वा को बगैर माँ के पैदा कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया, और आम इंसानों को माँ बाप के मेल मिलाप से पैदा किया। ये 4 तरीके थे, चारों अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया अल्लाह के इख्तियार में। इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। इस माद्दे तख्लीक की विदाहत के बाद अल्लाह कहता है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि मुर्दा को जिंदा कर दे। यह आदमी के विजदान को झिझोड़ा गया, उसे दर्स दिया गया, तालीम दी गई, उन्हें बेदार किया गया। जरा गौर तो करो, दुनिया में खुद से तो नहीं आ गया हो। वो मनी का कतरा तो बेजान सी चीज है, अल्लाह ने उसमें जान डाल दिया, जानदार पैदा हो गया। फिर उसी जानदार से मनी का कतरा बेजान पैदा होता है। कुरान ने बाज़ाब्त कहा कि जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को पैदा किया। मनी मुर्दा है, उससे जिंदा इंसान पैदा कर दिया, इंसान जिंदा है, उससे मुर्दा मनी कतरा पैदा कर दिया। फिर उसी से अल्लाह तबारक व तआला इंसानी शक्ल को ढालता है और दुनिया में उसे बरामद कर देता है। तो जो अल्लाह अदम से वजूद में ला सकता है, इंसान कुछ नहीं था, उसे कुछ बना के पेश कर दिया, वो अल्लाह अब इसी इंसान को दोबारा पैदा करना चाहेगा। तो क्या अल्लाह की ताकत तो शक्ति खत्म हो गई है? अल्लाह का पावर लेस हो गया है? अल्लाह की कुव्वत छिन गई है? क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता है? जबकि इंसान इस हकीकत को जानता है, जो कोई कारखानादार होता है, किसी चीज का पहले सैंपल तैयार करता है, नमूना तैयार करने में दिक्कत और परेशानी होती है। फरमा अगर काट लिया गया, हजारों फरमे की रोशनी में माल तैयार होते रहते हैं। एक मरतबा फरमा काट दिया गया, अब उसी को देख के आदमी काट रहा होता है। तो फरमा तैयार करने में दिक्कत होती है, नमूना तैयार करने में दिक्कत होती है। अगर आपने दिक्कत का खात्मा कर दिया फरमा तैयार करके, तो आप तो ये कर सकते हैं, अल्लाह ने इंसानी शक्ल में उसका फरमा तैयार कर दिया है, दोबारा उसको पैदा करने और बनाने में क्या दिक्कत और परेशानी हो सकती है? इसी कुरान ने कहा, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात की कुदरत नहीं रखता है कि मुर्दा को दोबारा जिंदा कर दे। इसलिए ऐ इंसान, अगर तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को बईद अज़ अक़ल समझते हो, अकल से दूर समझते हो, तो तुम बेअक्ल हो। अक्ल का तकादा यह है कि अपने अक्ल से काम लो और अपनी पैदाइश पे गौर करो। पैदाइश पे गौर करने के साथ साथ दुनिया में तुम्हें जन्म दिया जाता और हंसता खेलता तुम्हारा परिवार होता है, तुम्हारे में से कोई इंसान मौत के करीब होता, तुम सब के सब परेशान होकर के उसे इलाज मुआवजा की कोशिश करते हो, लेकिन सारे अफराद वहाँ मौजूद हैं और कफ़स अंसुरी से इंसान की जान निकल जाती और फरिश्ते लेके चले जाते, कोई उसे बचाने के लिए तैयार नहीं होता, तुम वहाँ भी बड़ा इख्तियार हो जाते हो, बेइख्तियार हो, तुम्हारे पास कोई इख्तियार ही नहीं रहता। जब इतना बेइख्तियार हो तो किस बात पे भूलते हो, किस बात पे घमंड करते हो, किस बात पे तकब्बुर करते हो, क्यों वह करते और इतराते हो, क्यों अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में लग जाते हो? अल्लाह ने पैदा किया, नेमतों से नवाजा, उन नेमतों की शुक्रगुजारी में क्यों नहीं लगते हो? तुमसे ज़्यादा मुतालबा तो नहीं है, अल्लाह की बात मानो, रसूलुल्लाह की बात मानो, फरिश्तों को मान लो, किताबुल्लाह को मान लो, तकदीर को मान लो, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को मान लो। इतना ही तो मानने से कहा गया। और जब इसे मान ले तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी दी गई कि फला फला इबादत भी बजा लो, फला फला काम भी कर लो। जितनी नेमतों से नवाजा गया उतनी इबादत का तुमसे मुतालबा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तुम मनमानी करते हो, शैतान के नक्शे कदम पर चलते हो, अपनी पैदाइश के फार्मूले को भूल जाते हो और अपनी जिंदगी को अपने सामने देखते हुए कुछ उसकी कदर नहीं करते हो। जब अपनी कदर खुद नहीं करते हो तो क्या होगा? तुम्हारी भी मौत वाक़ई होगी, मरने के बाद तुम्हें मिट्टी में डाला जाएगा,
एक दिन आएगा, उठाया जाएगा, फिर हिसाब होगा, मुहासबा होगा, पूछगछ होगी और पुरुष किया जाएगा, सवाल जवाब होगा। तुम्हारा सही जवाब नहीं होगा, जहन्नम में जाओगे, सही जवाब मिल जाएगा, जन्नत में चले जाओगे। तो अकीदा आखिरत को रचाया बसाया गया, इस सूरह क़यामत के ज़रिए इसकी तालीम दी गई। अल्लाह ताला हमें और आपको और जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में सही अकीदा आमाल बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाया। जहाँ सूरह क़यामत ख़त्म हुई।